हरिओम। आज की योगा प्रैक्टिस उन खास लोगों के लिए डिज़ाइन है जो ऑटो इम्यूनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं। ऑटो इम्यूनी डिजीज़ होता क्या है? हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमें कोई भी बीमारी होती है, हमें बीमारियों से बचाने के लिए वो वर्क करता है। लेकिन जब वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी के अच्छे सेल्स को ख़त्म करने के लिए या अटैक करने की कोशिश करने लगता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे जॉइंट्स में पेन रहने लगता है, हमें थकान महसूस होती है, हमारी तबीयत ठीक नहीं लगती। तो इसमें योगा प्रैक्टिस बहुत फ़ायदेमंद है। हमें बहुत ज़्यादा हैवी यानी भारी प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। इसमें हमें ऐसी प्रैक्टिस चाहिए जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करे, मन को शांत करे और बहुत जेंटल रहे हमारी बॉडी के लिए। तो आज की प्रैक्टिस हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए, उससे रिकवर करने के लिए, जिससे हमारी बॉडी जल्दी, उस समय हमारा शरीर उससे जल्दी हीलिंग करे इस प्रैक्टिस से, और मन को शांत करे और हमारी बॉडी को रिलैक्स करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओम चैंटिंग से। तो सबसे पहले किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, हाथ आपका ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। पूरे बॉडी पे आपका ध्यान। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे जैसे सांस छोड़ते जा रहे हैं, आप मेडिटेशन की आसन में और अच्छे से बैठते जा रहे हैं। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। अब मन में संकल्प बनाएं, मेरा मन और मेरा शरीर स्वस्थ है। फिर से सांस लें और सांस छोड़ते हुए संकल्प को दोहराएं, मेरा मन और मेरा शरीर स्वस्थ है। फिर से लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए, मेरा मन और मेरा शरीर स्वस्थ है। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। आप मेरे साथ दोहराएं। अब हम 11 टाइम्स डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे जब हम सांस लें तो हम 3 काउंट्स में पूरा इनहेल कर लें, हमारा पेट बाहर तक आ जाए, और 6 काउंट में धीरे धीरे हमारा सांस अंदर जाएगा और पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगा, पेट अंदर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूरी श्वास को बाहर छोड़ दें, सांस पूरी छोड़ दें बाहर, फिर अब सांस लेना चालू करेंगे। इनहेल 2 3, एक्सहेल 2 3 4 5 6, इनहेल 2 3, exhale 2 3 4 5 6, inhale 2 3, exhale 2 3 4 5 6, inhale 2 3, exhale 2 3 4 5 6, inhale 2 3, exhale 2 3 4 5 6, inhale 2 3,
Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Stop the practice. अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे. अब हम करेंगे बालासन. बालासन के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना होगा. वज्रासन के लिए दोनों पैर हमारे ऐसे मुड़े हुए होंगे, दोनों एड़ियां बाहर की तरफ और हमारा हिप जो है एड़ियों के बीच में. आप धीरे धीरे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे. अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने माथे के नीचे एक तकिया लगा सकते हैं, वरना आप ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं. और दोनों हाथों को साइड में रखेंगे. अब यहाँ पे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे. अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे. लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे. अपना सारा ध्यान अपने श्वास पे लगाएंगे और डीप ब्रेथ काउंट करेंगे. 11 डीप ब्रेथ्स. हर एक श्वास के साथ आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है. ये आपके माइंड को, आपके मन को, आपके दिमाग को शांत करता है. अब धीरे धीरे आसन से बाहर आएंगे. अब हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज. उसके लिए हमें टेबल टॉप पोजीशन पे आना है. टेबल टॉप पोजीशन से आपका घुटना आपके कमर के नीचे, हिप के नीचे होना चाहिए और आपका हाथ आपके कंधे के नीचे होना चाहिए. अब हम 8 राउंड्स करेंगे मार्जरी के. तो इनहेल करने के वक्त ऊपर देखेंगे, सांस लेने के वक्त ऊपर देखेंगे, कंधों को खोल लेंगे और अपने हिप को बाहर निकालेंगे, टेल बोन को बाहर की तरफ. स्पाइन हमारी आर्च रहेगी. एक्सहेल करने के वक्त हंच करेंगे स्पाइन को. हमारा चिन, हमारी ठुड्डी हमारे छाती की तरफ जाएगी. फिर से सांस लेने के वक्त ऊपर देखेंगे, टेल बोन आउट, स्पाइन आर्च. एक्सहेल, हंच. Inhaling, arching. Exhaling, hunching. Inhaling, arching. Exhaling, hunching. Inhaling, arching. Exhaling, hunching. Inhaling, arching. Exhaling, hunching. One more time, inhaling, arching. Exhaling, hunching.
धीरे से न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे स्पाइन की। और अब हम अपने बैक पे लेट जाएंगे, पीठ पे लेट जाएंगे। से हम ब्रिज पोज करेंगे, हमारे दोनों पैर मुड़े रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर, एक दूसरे हाथ की कोहनी को पकड़ते हुए स्वस्तिक आसन में। अब धीरे धीरे सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने हिप को ऊपर करेंगे और लोअर बैक को ऊपर करेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे। आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स, कंधे हमारे ढीले, फेशियल मसल्स रिलैक्स, चेहरे की मसल्स को, चेहरे की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे। हमारी कमर नीचे आने की कोशिश करेगी, उसको वापस ऊपर पुश कर देंगे। अगर वो नीचे आ रही है तो ऊपर वापस से ढकेल देंगे। कोशिश करेंगे हमारे दोनों घुटने अंदर की तरफ रहें, बाहर की तरफ नहीं गिरें। आंखें बंद, आसन को होल्ड करेंगे, सांस लेते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखें हमने आसन को होल्ड किया है, सांस को नहीं। अब धीरे धीरे हम सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपनी कमर को नीचे कर लेंगे, हाथों को साइड में, पैरों को सीधा कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। फिर से दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथ हमारे साइड में या ऊपर। अब लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के घुटनों को राइट साइड पे और हमारी गर्दन को, नेक को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स, शरीर हमारा ढीला छोड़ दीजिए। ये प्रैक्टिस हमारे पूरे शरीर को और मन को शांत कर देती है, रिलैक्स कर देती है। धीरे धीरे बीच में आएंगे, घुटनों को भी बीच में लाएंगे और गर्दन को भी बीच में लाएंगे। अब दूसरी तरफ ऐसे ही करना है। लंबी गहरी श्वास लेंगे और दोनों घुटनों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। पहले हमने राइट किया था, अब हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे और हमारी गर्दन को राइट की तरफ। फिर से आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पे भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस ये बैक पेन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे पैरों को बीच में लाएंगे, नेक को भी बीच में लाएंगे, पैरों को सीधा कर। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे विपरीत करनी, बट वेरिएशन के साथ। विपरीत करने के लिए किसी भी वॉल के पास जाएंगे और अपने पैरों को उसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कर देंगे। आंखें बंद, शरीर फिर से पूरा ढीला छोड़ देंगे। पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद रखें, अपना ध्यान आप अपने श्वास पे लगाएं और डीप ब्रेथ, 10 डीप ब्रेथ, लंबी गहरी 10 सांसों को गिनेंगे। लंबी गहरी श्वास यानी जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट पूरा ऊपर आना चाहिए और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट पूरा नीचे जाना चाहिए। फिर से लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आपके पूरे ब्लड आपका पैरों से आपके चेस्ट की तरफ, आपके हार्ट की तरफ आता है। तो जिन लोगों को पैरों में प्रॉब्लम रहती है या स्वेलिंग आती है, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है।
जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे और साइड में रोल होके ऊपर आ जाएंगे। अब हम करेंगे शवासन। सबसे पहले हम शवासन करेंगे, उसके लिए हम लेट जाएंगे। अब हम करेंगे शवासन, तो उसके लिए हम लेट जाएंगे। दोनों पैरों को दूर दूर कर लीजिए, एड़ियां अंदर की तरफ और पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। हाथ भी हमारा शरीर से दूर, हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियां हल्की सी बंद, आंखें बंद, गर्दन भी ढीली छोड़ दीजिए, बीच में या साइड में। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ट्राई टू रिलैक्स योर होल बॉडी। पैरों से चालू करेंगे, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। किसी भी मसल में, कोई भी मांसपेशियों में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए। सारी पूरी की पूरी बॉडी ढीला छोड़ दें। पेट, छाती, कमर, चेहरे की सारी मसल्स रिलैक्स्ड। शरीर के पीछे साइड, सर के पीछे का हिस्सा, गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी, पैरों के पीछे का हिस्सा, सब रिलैक्स हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम शवासन से बाहर आएंगे। धीरे धीरे उंगलियों हिलाएंगे, पैरों की और हाथ की। पैरों को साथ में ले आएंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियों को एक दूसरे में बांध लेंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे और पूरे शरीर को खींचेंगे ऊपर और नीचे। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, रिलैक्स। वन मोर टाइम, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, रिलैक्स। अब धीरे से एक तरफ करवट लेके ऊपर आ जाएंगे। अब हम सिटिंग पोजीशन में बैठ के करेंगे 5 राउंड्स अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उसके लिए राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में लेके आएंगे। पहली उंगली और दूसरी उंगली को बेंड करेंगे। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल, दाहिने नाक को बंद करेंगे, नासिका को बंद करेंगे, और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी बाएं नासिका को बंद करेंगे। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, पूरी सांस लेफ्ट से छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लेफ्ट से ले, लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ दें। राइट से वापस ले, बंद करें राइट को, लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट से वापस ले, बंद करें लेफ्ट को, राइट से छोड़ दें। राइट से वापस ले, बंद करें राइट को, लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट से ले, लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस छोड़े। राइट से सांस ले, राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से सांस लें, बंद करें, राइट से छोड़े। राइट से सांस लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़े। लास्ट वन, आखिरी राउंड और करेंगे। लेफ्ट से बाएं से सांस ले, बंद करें बाएं को, दाहिने से छोड़े। दाहिने से सांस ले, बंद करें दाहिने को, बाएं से छोड़े।
दोनों हाथों को नीचे कर लें, ध्यान मुद्रा में हाथ। ओम चैंटिंग करेंगे फिर से। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणस्तु। हरि ओम। थैंक यू फॉर द प्रैक्टिस। उम्मीद करती हूँ ये प्रैक्टिस आप करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा आप करोगे तो। और आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा फील कर रहे हो आप ये करने के बाद। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।